एक लड़का जो कि करीब 23 वर्ष की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उसे कहा कि अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम से चमका दिया, जिसे देखते ही मालिक ने कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी बतानी होगी। आदमी ने तुरंत कहा कि मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मैंने कभी ईमेल आईडी बनाई है। बॉस ने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और ये अनिवार्य है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और वह वहां से चल दिया। अब उसकी जेब में केवल 500 रुपए थे। उसने फैसला लिया कि वह सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमा लेगा। उसने पूरे 500 रुपए के टमाटर खरीद लिए और सिर्फ 2 घंटे में उसके सभी टमाटर बिक गए। उसने फिर से रुपए 500 के टमाटर खरीदे और वह भी फिर बिक गए। इस तरह उसने दिन में 3 बार 500 रुपए के टमाटर खरीदे और सारे टमाटर बिक भी जाते। दिन के अंत में उसे काफी मुनाफा हो गया। घर आकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब उसके पास काफी रुपए इकट्ठा हो गए तो उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जी बेचनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल का काम शुरू कर दिया। अब हर दिन में 10 से 15 ट्रक में सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रखा। कुछ सालों बाद उस आदमी ने फूड रिलेटिंग में बड़ा नाम कमा लिया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी इंश्योरेंस करवा लूं। उसने उसके लिए एक इंश्योरेंस करने वाले को घर पे बुलाया। जब ब्रोकर उस व्यक्ति के पास इंश्योरेंस कर रहा था तो उसने उस आदमी को कहा, ईमेल आईडी बताइए। तो उसने कहा, मेरी ईमेल आईडी नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। उस ब्रोकर ने कहा, आपको पता है अगर आपका ईमेल होता तो आप आज कहां से कहां होते। वह व्यक्ति थोड़ी देर खामोशी के बाद बोला, अगर मेरा ईमेल होता तो आज मैं एक चपरासी होता। यह बात उस इंश्योरेंस ब्रोकर को तो समझ नहीं आई, लेकिन आपको शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।